Hello, Assalamu alaikum, guys. How are you? Hope you are fine. न्यू ईयर हो गई, हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों की बन गई. मैंने आज सोचा कोई एजुकेशनल टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं. आज की भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. प्लीज़ एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. आज का टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं एंड दे आस्क अबाउट कि हम मोटिवेशनल लेटर किस तरह लिखें. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोंट आस्क एनीवन टू राइट मोटिवेशनल लेटर फॉर यू. मोटिवेशनल लेटर आपके लिए नहीं होता, आई मीन आपके लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता. यू नीड टू राइट इट बाय योरसेल्फ. डोंट आस्क एनीवन. देखो मसला यहाँ पे आता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इशू आता है इंग्लिश का. कुछ फैमिली में होते हैं, कुछ फ्रेंड होते हैं जिनकी अंग्रेज़ी सही होती है, तो आप उससे प्रूफ रीडिंग करा लो. Today's video is all about the motivational letter, how to write the motivational letter, and today's topic is the same, that how to write a motivational letter while applying in university as a student. Let's start the topic और स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं हम मोटिवेशनल लेटर को कि किस तरह होता है. पहली बात तो ये आपको समझने की है कि एक्चुअली व्हाट इज़ मोटिवेशनल लेटर. मोटिवेशनल लेटर एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है विच एक्चुअली डिटेल अबाउट योर प्रोफेशनल स्किल्स एंड रीजंस फॉर अप्लाइंग फॉर अ कोर्स, अ स्कॉलरशिप और अ वॉलंटियर जॉब. कीप दिस थिंग इन माइंड. Motivational letter is also known as the statement of purpose. It focuses on actually your personal story, your interest and your skills. And motivational letter is all about you, that how much you have the motivation for applying for a program. Let's now start how to write a motivational letter step by step. मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको थोड़ा समराइज़ करता हूँ 5 स्टेप में. Let's summarize the motivational letter is writing in 5 steps. First step is actually write an outline, and then second write an introduction which include your main body also. Then you expand. The third step is expand your outline for your body, and the fourth step is conclude your motivational letter, and the fifth one is proofreading for your motivational letter, which is very important. Let's see step by step process कि हम motivational letter किस तरह लिख सकते हैं. पहला था हमारा पॉइंट राइट एन आउटलाइन. हमेशा आप मोटिवेशनल लेटर जब भी स्टार्ट करो और कोई भी आप चीज़ स्टार्ट करते हो, इधर इट इज़ रिसर्च और समथिंग, आप पहले आउटलाइन ही ड्राफ्ट करते हो. उसकी आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. इसकी आउटलाइन में ये होना चाहिए सबसे पहली बात कि वाई यू वांट टू स्टडी द कोर्स. आप ये कोर्स पढ़ना क्यों चाह रहे हो. एंड योर स्किल्स एंड क्वालिटीज़ दैट विल अलाइन टू योर कोर्स. बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मोटिवेशनल लेटर जो आप लिख रहे हो यूनिवर्सिटी को, उनको समझ आ सके कि इसके इंटरेस्ट और इसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे अलाइन कर रहा है. ऐसा नहीं है कि बस इसे अप्लाई करना है एंड ही डजंट नो द राइट पाथ फॉर हिज करियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. थर्ड पॉइंट जो आपके राइट एंड आउटलाइन में होनी चाहिए कि वाई यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी and actually in the program. And the outline for PhD students who are applying for PhD, उनके लिए तो ये आउटलाइन बहुत ज़्यादा फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, कि उनको अपने एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड करने होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस रिसर्च जो उन्होंने थीसिस की हैं उनके बारे में, एंड उनके क्या फ्यूचर प्लान्स है. एंड पीएचडी के लिए जो अप्लाई कर रहा है ख़ास तौर पे, वो ये भी ये चीज़ देखेगा कि हाउ ही और शी विल कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी बाय हिज और हिम रिसर्च. आउटलाइन में ये चीज़ें होती हैं और मैंने पीएचडी की भी आपको जो है वो बता दी. और आपको ये याद रखें बात कि आउटलाइन बनाते हुए कि रिज्यूमे और मोटिवेशनल लेटर अलग है. मोटिवेशनल लेटर इज़ एक्चुअली वेरी यूनिक विच इज़ नॉट योर रिज्यूमे. Your statement should include those points which are unique, and this is something not same as your resume. That is the first point, that आप सबसे पहले आउटलाइन बनाओगे, इनमें ये चीज़ें जो है वो आप इंक्लूड करोगे. सेकंड आता है आपका राइट एन इंट्रोडक्शन आपके मोटिवेशन लेटर में. आप इंट्रोडक्शन जब करा रहे हो तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द रेसिपेंट. एंड हु इज़ द रेसिपेंट? द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर अप्लाइंग. वो इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें एक पर्सनल टच होना चाहिए.
जो ख़ास तौर पे जो किसी से बनवा लेते हैं या कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, खुद नहीं करते, तो उसमें पर्सनल टच कैसे आएगा? कोई अगर मैं किसी का मोटिवेशनल लेटर लिख रहा हूँ तो उसमें पर्सनल टच नहीं आ सकता. So the introduction para should you should introduce yourself to the recipient, and it should include your personal touch, and you should capture your recipient attention. यूनिवर्सिटी की आप अटेंशन आप ऐसे वर्ड यूज़ करो, जाहिर सी बात है जब आप पर्सनल टच डालोगे उसमें आप लिखोगे तो आप अटेंशन ज़्यादा जो है वो अटेन कर सकते हो, गेन कर सकते हो. And it should also include details about your achievement in this section. Like for example, let's suppose that if I am applying in a management course, so I worked for 5 years in management in ABC company. So इस तरह आप अपनी अचीवमेंट बताओगे, तो ये बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें होना. मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ एक्सपेंड योर आउटलाइन फॉर योर बॉडी. नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप माइंड मैपिंग ही करते हो, आउटलाइन पे आप माइंड मैपिंग करते हो, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड करते हो, तो वो आप जो आपने आउटलाइन में काम किया था अब आप वो मेन बॉडी में उसे इंक्लूड करोगे. सो आपने जो आउटलाइन बनाई है उसको टेक अ न्यू पैराग्राफ फॉर एवरी टॉपिक. जो आपने आउटलाइन बनाई थी कि जो है वो लेट सपोज कि आपने आउटलाइन में अपनी कोई एबिलिटी या कोई एक्सपीरियंस बताया या क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो उसको एक सेपरेट हेडिंग में आप जो है वो इंक्लूड करो. सो इट मस्ट इंक्लूड दिस पॉइंट. सेकेंडली, एम्स टू कन्विंस योर रिसिपेंट ऑफ योर वैल्यू. उसको आप अपनी वैल्यू का बताओ, मेन बॉडी में बताओ दैट वाई दिस प्रोग्राम इज़ वैल्यूबल फॉर मी एंड वाई आई एम अ वैल्यूबल एसेट फॉर यू. तो ये बताना ज़रूरी है. और आप कंपेलिंग फैक्ट्स इसमें यूज़ करो, टू बी परसुएसिव, टू बी कंसाइज, टू बी क्लियर. अपनी बॉडी में आप ये मेन बॉडी में मोटिवेशन लेटर के यूज़ करो. तो थर्ड पार्ट ऑफ द मोटिवेशनल लेटर इज़ दिस, एंड द फोर्थ पार्ट विच इज़ द सेकेंड लास्ट पार्ट इज़ कंक्लूड योर मोटिवेशनल लेटर. So in the conclusion paragraph and then concluding the motivation letter, you should summarize your goal and your achievement, and leave a positive final impression to the recipient. And remember, you are communicating with the university where you are applying, and show your eagerness that I want the admission in that university. तो इस तरह ही लिखना है आपको. Should also thank your recipient for considering your application. You should be thankful to him for considering your application. And finally, in concluding the motivational letter, you should also encourage them to contact you if they have any question. That will show you that you are willing for any query and any confusion to be clear in the future if they will found. सो ये क्लैरिटी आप कंक्लूजन पैराग्राफ में आप रखोगे. एंड द फाइनल स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रूफ रीडिंग. सो प्रूफ रीडिंग का अगर आप एज यू नो दैट आई एम डूइंग कंसल्टेंसी फॉर यूरोप एंड स्टूडेंट्स आते हैं, सो मैं उन्हें कभी नहीं कहता कि मैं मोटिवेशनल लेटर लिख के दे रहा हूँ. सो अगर आप अपनी 4 स्टेप तक खुद मेहनत कर रहे हो ना, you are doing it by yourself, and then you are asking for proofreading, so then I will do it. But to make the motivational letter from the scratch, वो मैं नहीं कर सकता. मैं प्रूफ रीडिंग कर सकता हूँ, मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ उसमें. तो ये हेल्प आउट के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो. सो प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, आपको किन बातों का ख्याल रखना है पॉइंट्स का, कि इट शुड बी कंसाइज एंड प्रोफेशनल. यूज़ द फॉर्मल लैंग्वेज, डोंट यूज़ द इनफॉर्मल लैंग्वेज. And in proofreading, if you will find any spelling and grammatical mistakes, so correct it. And the awkward phrasing, like for example the informal phrasing, avoid informal phrasing and use the formal language. And as I told you that it should be the unique information other than your resume. So in the end, if you will find that motivation letter is like 20% information I am giving in the motivation letter is from the resume, so delete it, because you are actually sent already your resume. Then why you are including the parts of the information from resume in motivation letter? There is no sense. So ये बात का ख्याल रखना है. और आपको ख्याल रखना है कि आप मोटिवेशनल लेटर में बहुत जल्दी ना करो. टेक योर टाइम, एंड आप उससे जो है आइडियली आप 2 दिन लो,
उसके बाद उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली व्यू करो और उसके बाद उसे डन करो। एंड आप फिर सबसे जो फाइनल इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको प्रूफ रीडिंग कराओ। जो जैसे कि नॉर्मली मैं जो है वो प्रूफ रीडिंग कराता हूँ अपनी सिस्टर से, अपनी तमाम रिसर्च वर्क जो भी मैंने करता हूँ। क्यों? वो PhD स्कॉलर हैं। सो यू नो, आपके अपने आसपास लोग होते हैं, फ्रेंड होते हैं, फैमिली में से होते हैं, जो कि आप समझते हो कि यार ये हैं जो मेरी अच्छी प्रूफ रीडिंग कर देंगे या मेरी मिस्टेक को सही तरह गाइड कर देंगे, तो आप उनको दिखाओ। बट माई रिक्वेस्ट is to write motivational letter by yourself. Don't rely others to have motivation for you. You have your motivation, they have their motivation. How they will write your motivational letter? So this is my point. So I hope you like my video, and don't hesitate to ask any question, and don't forget to subscribe my channel. Feel free to ask anything, and you are most welcome. And in the comment section, if you want to give some comment and suggestion कि आप इस पे future पे इस पे video बनाएं, we want information regarding this, so you are most welcome. So stay tuned for the more educational videos and more for the more information, and Allah Hafiz.